हाँ हेलो, हम इस सेक्शन में सीखने वाले हैं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स पे एक थ्योरम। तो इसलिए हमें एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो वर्ड है सिमिलर ट्रायंगल्स, तो सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है? ओके, सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब होता है सिमिलर ट्रायंगल्स। फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लो दो ट्रायंगल्स। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है ये दो ट्रायंगल्स, जिनके नेम कर लेता हूँ ए बी सी और पी क्यू आर। तो मैंने ये नेम कर लिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके जो एंगल्स होते हैं इक्वल होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। इतना ही नहीं, ओके। और इनका जो रेशियोज होता है, फॉर एग्जांपल ये ए बी वाला साइड और पी क्यू वाला साइड आप डिवाइड करोगे तो ए बी बाई पी क्यू मिलेगा, राइट। सो ए बी बाई पी क्यू, और बी सी वाला साइड और क्यू आर वाला साइड आप डिवाइड करोगे तो बी सी बाई क्यू आर मिलेगा, राइट। और अभी एक साइड बच गया है जो कि ए सी बाई पी आर वाला साइड। अगर आप डिवाइड कर लोगे तो इनका जो रेशो आता है यह रेशो इक्वल आएगा। तो इसे ही हम कहते हैं इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स of two triangles are equal, and यहाँ पर ओके ratios of corresponding sides are equal. Ratios of corresponding sides are equal. Okay, so this is told in this एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल को समझने के लिए इतना तो एटलीस्ट मालूम होना चाहिए, तो इसीलिए हमने यह आपको बताया है। तो अब हम लिखते हैं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम का, theorem on areas of similar triangles। थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, ध्यान से सुनिए इसको। सो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। तो यही स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पर आप ध्यान से अगर पढ़ लोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे रेशो लेना है किसका? एरियाज का। किन एरियाज का? सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का। तो पहले हम यहाँ पे रेशो एक एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं स्टेटमेंट को। फॉर एग्जांपल आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल का नाम लिख लेता हूँ ए बी सी, और एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ जो पी क्यू आर है, ठीक है। सो ए बी सी, ये पी क्यू आर। फॉर एग्जांपल ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, और इन दोनों ट्रायंगल्स का आप क्या लोगे? रेशो ऑफ एरिया से सिमिलर ट्रायंगल्स लोगे। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैलकुलेट करोगे और उसे डिवाइड करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर से। तो यह किसको इक्वल होगा? इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे होता है ए बी बाई पी क्यू, इसका स्क्वायर लिख लो, ठीक है। स्क्वायर यहाँ पे हमने स्क्वायर लिखा है, ये एक रेशो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो यही मतलब होता है इस थ्योरम का। तो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं इस थ्योरम को। तो पहले हमको कंसिडर करना होगा टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो लेट अस कंसिडर हियर टू सिमिलर ट्रायंगल्स नाउ। फॉर एग्जांपल ए बी सी बोलने वाला एक ट्रायंगल है और पी क्यू आर बोलने वाला और एक ट्रायंगल है। दिस ए बी सी एंड पी क्यू आर टू ट्रायंगल्स विच आर सिमिलर, ओके। सो यहाँ पे लिख लो पहले। सो डाटा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो जब भी सिमिलर हो तो हमें कुछ प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। और बी सी बाई क्यू आर का भी स्क्वायर लेना है। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं। तो ए सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर। तो हमने लिख दिया रेशोज, एरियाज का रेशो लिया है दो सिमिलर ट्रायंगल्स जो कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है। इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का रेशो लिखा है। दिस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर हमने लिखा है। तो हमें यही प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ओके। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सो हियर ड्रॉ, ओके, ड्रॉ AD perpendicular to BC and
हियर पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम में एक पॉइंट लिख लेते हैं। सो ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट हमने लिया है यस, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। ओके, तो हमने ड्रॉ कर लिया है। तो अब टू प्रूव क्या है? ओके, सो वी विल प्रूव। ओके, सो वी हैव हियर, पहले आपको कंसिडर करना पड़ेगा दो ट्रायंगल्स को, और इस दो ट्रायंगल में आपको एरिया फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहला पार्ट में दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्रूफ में आपको। तो देयरफॉर यू शुड नो द एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों यह कंस्ट्रक्शन किया था, क्योंकि हमें हाइट मालूम चाहिए जो कि परपेंडिकुलर लेंथ होता है। सो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड कर लो। एबीसी का एरिया आएगा हाफ एज इट इज। तो बेस यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रायंगल में बेस कौन सा है, बीसी इज द बेस, बीसी इज द बेस, और एडी वाला क्या होता है, हाइट। ओके, सो हम लिख सकते हैं बीसी इंटू एडी वाला। ओके, सो बीसी इंटू एडी। तो हमने ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का लिख दिया। तो नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर वाला, हाफ इंटू, ठीक है, फिर से बेस लेते हैं, क्यू आर बेस हो गया, तो पी एस वाला हाइट हो जाता है। तो अभी ये जो पहला वाला हम एरिया फाइंड किए थे, इसको इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। ओके, अब हम डिवाइड कर लेते हैं। तो अब हम डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, जो कि एरियाज हमने फाइंड किए थे। मैं डिवाइड कर लूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओके, डिवाइडेड बाय, सो यू हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, okay, is equal to what you have, half into BC into AD, यहाँ पे half into you have QR into, okay, PS। तो यहाँ पे हाफ और हाफ कैंसिल रहता है, तो सिर्फ बच जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC बाई QR इंटू AP बाई PS। ओके, सो अभी हम देखते हैं, यहाँ पर आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट दैट, ओके, ये रेशो इक्वल होता है AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू, ठीक है, AC बाई PR। यह रेशो इक्वल होता है, ये साइड डिवाइड बाई AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है और AC बाई PR वाला रेशो इक्वल होता है। तो यही हमने ये इक्वेशन कर लेते हैं। सो बिफोर दिस वी विल मेक दिस इज इक्वेशन 3। सो ये इक्वेशन 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि BC बाई QR का वैल्यू हमें मिल रहा है, जो कि आपको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, ठीक है। सो BC बाई QR जो यहाँ पर है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो अभी सिमिलरली हम लोग प्रूव कर लेते हैं। सो कंसिडर ट्रायंगल, ठीक है, हमने जो बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, यहाँ पे D पॉइंट था, तो यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ करने पे S पॉइंट था। कंसिडर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PSQ। ओके, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PSQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ओके, सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की वजह से, ओके, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PSQ। देयरफॉर जब भी ये सिमिलर हो तो हम लोग रेशो लिख सकते हैं AB बाई PQ इज इक्वल टू AD बाई PS इज इक्वल टू BD बाई QS। तो AD बाई PS आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर AP बाई PS का वैल्यू कितना होता है, AP बाई PS, ठीक है, ये AP बाई PS का वैल्यू कितना होता है, AP बाई PS इज इक्वल टू B बाई PQ। तो यही हम लिखने वाले हैं। सो ये इक्वेशन 5 हम लिख लेते हैं। तो अभी इसी इक्वेशन से, तो हमारा इक्वेशन 3 क्या था, सो इक्वेशन 3 क्या था, इक्वेशन 3 वॉज, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये इक्वेशन 3 लिख रहे हैं हम लोग फिर से एक बार, क्योंकि समझ में आ जाए इसलिए। वी हैव व्हाट, वी हैव द बेस, यहाँ पे बेस था BC बाई, ठीक है, PQ का बेस QR होता है, इनटू, सो यू हैव द हाइपोटेनस हियर, जो कि AD डिवाइड बाई PS था, ठीक है। दिस वाज द इक्वेशन
3 यू हैड। तो इक्वेशन 4 में आपने लिखा था ए बी बाई इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 4 में इसे लिखा था ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू, ठीक है, ए सी बाई पी आर। तो ये आपने लिखा था। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि बी सी बाई क्यू आर का वैल्यू कितना है। बी सी बाई क्यू आर मतलब ए बी बाई पी क्यू, ठीक है। और अभी इक्वेशन 5 में आपने लिखा था ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एस, ओके, ए डी बाई पी एस इज इक्वल टू, you have one more, so dd by so qs, ठीक है, ये था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ad by ps का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, हाउ मच ad by pq। तो यहाँ आपको इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करना है। सो फिर से मैं इक्वेशन 3 बिकम्स, ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल abc डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल pqr इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का वैल्यू कितना होता है। यहाँ पे देखिए आप इक्वेशन 3, बी सी बाई क्यू आर का मतलब है इक्वेशन 4 से हम लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू, ठीक है, ए बी बाई पी क्यू और इनटू एज इट इज, ओके, ए डी बाई पी एस की जगह पर, ए डी बाई पी एस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू। तो फिर से ए बी बाई पी क्यू हम लिख रहे हैं। सो ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हमने यूज़ किया, ए टू द पावर ऑफ ए बाई बी ए स्क्वायर हो बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बाई बी होल स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने लिखा है यहाँ पर। तो ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर के बराबर है, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और बी सी बाई क्यू आर ए सी और पी आर के बराबर है। तो यही हमें प्रूव करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर, बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर, सो हैंस फोर।